आप सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोग को डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी से समाप्त कर चुके हैं। अब इंटीग्रेशन आप लोग को हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक जो आपको इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट और इनडिफिनिट। समाकलन इंटीग्रेशन एक होगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का हिंदी होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन को निश्चित समाकलन। अब ये समाकलन क्या होता है? अवकलन का व्युत्क्रम होता है, इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है समाकलन आपका क्या होता है? अवकलन का व्युत्क्रम। समाकलन अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रम है, प्रोसेस है। इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। समाकलन क्या है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब देखिए, अनिश्चित समाकलन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। मान लीजिए कोई फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। कोई एक फलन है, एफ ऑफ एक्स कोई एक फलन है मान लेते हैं। तब देन द फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव बोलिए, प्रिमिटिव्स बोलिए या आप इंटीग्रल बोलिए, सभी का क्या होता है? मीनिंग सेम होता है। और उसका हिंदी क्या होगा? अनिश्चित समाकलन। फैमिली ऑफ इट्स एंटी डेरिवेटिव्स और एन इंटीग्रल इज called the indefinite integral of f of x and is denoted by f of x इंटीग्रेशन f of x dx। देखिए, कोई भी फंक्शन है मान लिए, तब जो भी एंटी डेरिवेटिव होगा और एन इंटीग्रल जो भी फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव, मतलब समाकलन जो होगा, समाकल क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स।
और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए सिंबल जो है आपको कुछ संकेत, ये है आपका इंटीग्रेशन का साइन, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल का। और इसको जब पढ़िएगा एक चीज़ और, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को जो पढ़ेंगे उसको पहले पढ़ लीजिए। एफ ऑफ एक्स डी एक्स को जो हम पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का अनिश्चित समाकलन इंडिफिनिट एफ ऑफ एक्स, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स जहाँ इसको बोलेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रल साइन बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है। एफ ऑफ एक्स को समाकल्य इंटीग्रांड बोलेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम इंटीग्रांड समाकल्य कहते हैं, समाकल्य। एक्स को हम वेरिएबल, एक्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल, या इसको चार। डी एक्स क्या है, एक्स के सापेक्ष में एक्स का अवकलज, एक्स का अवकलज, एक्स का अवकलज है, या इसको इंग्लिश में ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक, ये कुछ संकेत है जिसको, अब आइए एक बार आप लोग फिर से देखिए। सम इंटीग्रेशन कितने भाग, दो भाग में डिवाइड किया गया है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। समाकलन क्या होता है, अवकलज का व्युत्क्रम होता है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, मान लियो कोई एफ ऑफ एक्स को सूचित करते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को एक्स के सापेक्ष में एफ ऑफ एक्स का अनिश्चित समाकलन कहते हैं और इस साइन को इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए ठीक है, अनिश्चित समाकलन जो आप लिखते हैं, यदि डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जब आपको कैपिटल एफ है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी को जब डिफ्रेंशिएट करें और हमको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तब आप इसको वहीं पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को डी एक्स के सापेक्ष में, तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जहाँ सी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वैच्छ अचर है, जहाँ सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट,
स्वच्छ अचर, सी को क्या कहेंगे, स्वच्छ अचर। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, जब हम जिसको डिफ्रेंशिएट किए वही इंटीग्रेट करेंगे, तो जिसको हम डिफ्रेंशिएट किए थे तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। इसको हम, अब आइए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, सम स्टैंडर्ड फार्मूला। अब सम स्टैंडर्ड फार्मूला जब आप देखिएगा तो आपको क्या होगा, कोई भी एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम फार्मूला लिख रहे हैं जीरो रहे, जीरो का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कांस्टेंट आएगा। जीरो को इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अब इस क्यों आ रहा है जीरो को इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट, आप इसको सोचिए। जब आप देखते हैं कांस्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या होता है, जीरो होता है। और हम बोल क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो जो हमको जिस सी को डिफ्रेंशिएट करके जो मिलेगा हम उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको जिसको हम डिफ्रेंशिएट किए थे वो हमको मिल जाएगा। यहीं पे आपका 1 रहेगा, 1 इंटू डी एक्स, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट है, सी आपको क्या है, कांस्टेंट है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आपको फैमिली ऑफ कर्व देता है, फैमिली ऑफ ज्यामितीय अर्थ जो होता है फैमिली ऑफ कर्व दे देगा। यदि इसको आप y मान लो तो y बराबर एक्स प्लस सी, आप जैसे जैसे चेंज करोगे तो ये क्या होगा, चेंज होते जाएगा। यही आपको k इंटू डी एक्स रहेगा, तो ये क्या होगा, के एक्स प्लस सी। के क्या है, वास्तविक संख्या है, के आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। अब आइए x पावर n डी एक्स रहेगा, तो ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट दे रहे हैं, आपको कोई पूछे तो आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के चलते हम क्या करते हैं, कांस्टेंट दे रहे हैं। x पावर n का यही डिफिनिट में यूज कीजिएगा तो क्या होगा, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। आपको इसमें जब भी पावर के रूप में लाइएगा, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन है पावर के रूप में है, तो आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। उसके बाद आपको x पावर n हो गया। अब आइए साइन x, साइन x डी एक्स, साइन x। अब याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन में तो साइन किसको डिफ्रेंशिएट करने से आता था, कॉस एक्स को। कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब एक माइनस कॉस एक्स देंगे तब न, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। तो आपको देखिए साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आइए कॉस एक्स डी एक्स, याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता था, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। देखिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, याद कीजिए सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन, टेन एक्स का, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी।
अब आइए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफ्रेंशिएशन में याद कीजिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अब आइए इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस कॉसेक एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो आपको क्या आता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता था। तो यहाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो हमको क्या लेना होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया। तो इसके बाद अब आइए साइन इनवर्स। आपको याद होगा इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन पढ़ाए थे। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन्वर्स में याद कीजिएगा तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी भी होगा। आप याद करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा। तो इसको हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हो गया। अब आइए 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, ये किसके बराबर, किसका डिफ्रेंशिएशन, सेक इन्वर्स एक्स का। तो इसका क्या होगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इन्वर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स भी होता है। अब आइए 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, ई पावर एक्स से होता था। तो ई पावर एक्स को इंटीग्रेट भी करेंगे तो क्या होगा, ई पावर एक्स प्लस सी 1/x का इंटीग्रेशन, ये होता है log x। log x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था 1/x, तो log x प्लस सी, और यहाँ बेस क्या है, e है, बेस आपका e है। अब आइए ए पावर x का इंटीग्रेशन, ए पावर x का इंटीग्रेशन, तो ये होगा ए पावर x डिवाइडेड बाय
log a प्लस सी, ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। जब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सभी इसको याद कर लीजिएगा। ये अभी तक थ्योरी ही दिए हैं, फार्मूला याद कीजिएगा, कल भी आपका थ्योरी ही चलेगा। एक बार हम फार्मूला फिर से आपको दिखा देते हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस फार्मूला को याद कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगा। थैंक यू।